Good morning, students. Welcome in my class. Our today's chapter is nutrition in animals. ठीक है, आज का अपना चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे. तो देखो न्यूट्रिशन होता क्या है, जो भी मतलब एनिमल्स ले होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, जो भी होते हैं अपना फूड लेते हैं, उस फूड से जो भी इनकी बॉडी को नीड होती है, सारा न्यूट्रिशन जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं वो अगर फूड से मिलते हैं इनको, जितनी इनकी बॉडी को नीड होती है, तो ये क्या होता है, इनका न्यूट्रिशन होता है. नाउ एज यू नो दैट, इसमें देखो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ज्ञान करते हैं. ठीक है, एंड वॉट एवर मे बी द फूड, इट मस्ट अंडरगो द फॉलोइंग 5 स्टेप्स. कोई भी जो फूड लेता है तो ये 5 स्टेप्स में इसका डाइजेशन होता है, इंगेशन होता है पहले, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और लास्ट में इगेशन होता है. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें जब भी अपन फूड लेते हैं तो ये इन स्टेप से होकर फिर कंप्लीट होता है इनका डाइजेशन. ठीक है, तो इसी टाइप से अपने को कुछ एनिमल्स दिए हुए यहाँ पे, लाइक अमीबा. तो जो अमीबा है इसमें फॉल्स फीट होते हैं और ये क्या करते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं फूड पार्टिकल्स को, इस टाइप से ये फूड लेते हैं. ठीक है, इंगेशन की प्रोसेस अभी अपन देख रहे हैं ना. इंगेशन में क्या होता है, फूड को कंज्यूम करना, फूड को मतलब लेने की, कैप्चर करने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलेंगे इंगेशन. ठीक है, जिससे फूड अंदर लिया जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड लेता है तो वो कौन सी प्रोसेस है, इंगेशन. नाउ और अगर हाइड्रा है तो हाइड्रा क्या करते हैं, फूड को इनके जो मतलब टेंटेकल्स होते हैं उसकी हेल्प से ये फूड को अंदर लेते हैं. इसी टाइप से अपने पास कौन सा, पैरामीशियम. तो पैरामीशियम में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप सीलिया कहते हो, और ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को स्वीप करके और अपने अंदर ले लेता है. इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया, स्पाइडर. तो जो स्पाइडर है ये क्या करता है, इसके वेब बना हुआ होता है चारों ओर. ठीक है, और उससे क्या करता है, ये अपने प्रे को कैच करता है. और बटरफ्लाई के जैसे करता है, ये नेक्टर शक करता है फ्लावर का. ठीक है, इस टाइप से ये अपना फूड लेता है. एंड कॉकरोच, नेक्स्ट वी हैव इज कॉकरोच. तो कॉकरोच क्या करता है, इसमें स्पेशल माउथ पार्ट होते हैं शकिंग के लिए, एंड कैच एंड कटिंग ऑफ द फूड, और ये फूड को कट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉग. तो फ्रॉग क्या करते हैं, अपनी टंग को यूज करते हैं अपने मतलब जो प्रे होता है, इसका जो शिकार होता है उसको कैच करने के लिए. इसी टाइप से स्टार फिश होती है. स्टार फिश में जो इंटरेस्टिंग मेथड होता है, कैसे होता है कि लाइक जैसे वर्म्स, स्नेल फिश वगैरह, ये जैसे ही इनको ये फीड करता है. ठीक है, तो ये कैसे करता है, इसके जो ट्यूब फीड्स होते हैं इनकी हेल्प से ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करती है. ठीक है, और अपने स्टमक में, अपने माउथ के थ्रू अपने स्टमक में ले लेती है. ठीक है, ये पहले एक साथ इस अपने फूड को अपने अंदर ले लेती है और फिर धीरे धीरे इसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मॉस्किटोज. तो जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, फीड ऑन ब्लड. ये क्या करते हैं, एनिमल्स एंड जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से ब्लड को शक करते हैं इनकी अपनी फीडिंग ट्यूब के थ्रू. इसी टाइप से जो हाउस फ्लाई है इसमें क्या होता है, लिक्विड फूड होता है. ठीक है, और जो मतलब फूड में डिजोल्व होता है, ये एक सॉल्यूशन की तरह क्या करते हैं, इस फीडिंग ट्यूब से सॉल्यूशन है उसको कंज्यूम करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेशन. नेक्स्ट अपनी जो प्रोसेस है वो कौन सी हो गई, डाइजेशन. सो नाउ डाइजेशन कैसे होता है एनिमल्स में. सो एज यू कैन सी हियर, मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से डाइजेशन होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं अपने, ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, इट मीन्स फूड पार्टिकल्स का ब्रेक होना ही क्या है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं. ये प्रोसेस क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस है, और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, एंड इसी टाइप से जो एंजाइम्स, जो अमीबा है, अमीबा क्या करता है, एक एंजाइम सीक्रेट करता है और साइटोप्लाज्म में इसका जो फूड होता है उसका डाइजेशन हो जाता है. हाइड्रा क्या करता है, इसकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ठीक है,
एंजाइम सिक्रेट करता है और वो एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है। इसी टाइप से जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे इंट्रासेलुलर एनिमल्स, ठीक है, इसमें सेल है वो एंटर करती है और डाइजेस्ट हो जाती है, ये सेल में एंटर करते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग एंड मैन, ये क्या करते हैं, इनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। तो डाइजेशन अपन ने देख लिया, फिर उसके बाद में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में मतलब एब्जॉर्प्शन तो कैसे होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका क्या हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यही प्रोसेस क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई। और and the absorbed food is incorporated into living cells used by the body for its growth, ठीक है। और ये जो absorbed food है ये यूज किया जाता है एनिमल्स के थ्रू इस बॉडी की ग्रोथ के लिए। और ये जो प्रोसेस होती है इनका यूज करना, ये क्या हुई, एसिमिलेशन, ठीक है। एंड नाउ अमीबा के अंदर फूड कैसे इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इसी टाइप से हाइड्रा में भी डिफरेंट टाइप से होता है, इसमें डिफ्यूजन होता है फूड का, जो कैविटी वॉल है उससे फूड का डिफ्यूजन होता है। और जो एसिमिलेशन है वो ऑक्यूर होता है किसमें, बॉडी कैविटी में। और जो हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग, मैन, ये क्या करते हैं, डाइजेशन के लिए फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड, जो डाइजेशन के बाद में मतलब फूड एब्जॉर्ब किया जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी जो लास्ट जो मतलब स्टेप है वो कौन सी होगी, इगेशन। तो जो इगेशन होता है वो कैसे होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। तो ये क्या हो गया, इगेशन की प्रोसेस हो गई। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। सो एज वी नो दैट अमीबा क्या करता है, अपने मतलब फॉस्फेट से, मतलब ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, ओके। एंड जिसको आप क्या करते हो, ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, ठीक है। और इसमें इसका डाइजेशन अपन ने देखा साइटोप्लाज्म में होता है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये माउथ के थ्रू फूड जाता है इसमें, और ये क्या होती है, ओइसोफेगस, जो फूड पाइप आप देख रहे हो, इससे जो आपका फूड है वो इस टाइप से फिर यहाँ पे स्टमक में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, ये स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। उस स्टमक से फिर ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ये किस में जाता है, सॉरी, पहले ये किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके, और अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस से रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके देखो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक माउथ एंड माउथ कैविटी, पहले ये इसमें जाता है, फिर ऑइसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में मोस्टली जो फूड होता है, ठीक है, उसका मतलब डाइजेशन हो जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर लास्ट में एनएस के थ्रू ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये क्या इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नाउ, इसमें देखो जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड से, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, ये जो ग्लैंड्स है वो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज, एज यू कैन सी हियर, माउथ। तो माउथ में क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, ये जो मतलब ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। फिर ये टीथ से जो अपना मतलब फूड है उसको च्यू किया जाता है। और अपन सभी जानते हैं कि इसमें 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आप देख सकते हो, इसमें
रूट होती है टीथ में, क्राउन होता है, नेक होती है, इनेवल का इस पे कवर होता है, डेंटिन एंड पल्प कैविटी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने अच्छे से स्टडी कर लिया, तो आपको इनका सिर्फ रिवीजन करना है भी। नाउ आप अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हो? ठीक है, प्लाक वगैरह इनको हटा के तो क्या करना है, इनकी केयर करना है। नाउ लास्ट अपना जो मतलब जो टंग है वो भी क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, एंड ये भी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, टेस्ट बढ़ाते हैं फूड का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है, स्लाइवा सिक्रेट करती है इन ग्लैंड से। ठीक है, और इन आयंस, ये फूड के आयंस को, इसमें जो स्लाइवा है वो एक एंजाइम कंटेन होता है उसमें, और उस एंजाइम को अपन क्या कहेंगे, एमाइलेज। ठीक है, और एमाइलेज जो है वो स्टार्च, वो मतलब एक्ट, मतलब स्टार्च पे एक्ट करता है और इसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और जो शुगर है उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है एंड सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सोल्यूबल होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपनी जो एक्टिविटी है यहाँ पे, इस एक्टिविटी में अपन देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी है ये आयोडीन टेस्ट करने के लिए है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ऑइसोफेगस। फिर अपना जो फूड है वो किस में एंटर करता है, ऑइसोफेगस में। ये देखो ये सारी प्रोसेस वही है, इसमें डीपली आपने इसके स्टेप्स के बारे में अपन पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है। लास्ट में पैनक्रियाज, लीवर के थ्रू ये क्या कर दिया जाता है, तो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 4 चैम्बर्ड स्टमक इनका होता है। ओके, नाउ तो इसमें मतलब कैसे होता है डाइजेशन इनका, पहले ये क्या करते हैं, एक साथ जो भी फूड, जो भी ग्रास या फिर फॉडर इनको दिया जाता है उस सभी को पूरे को एक साथ ये ले लेते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, ये वापस से निकाल के इसको क्या करते रहते हैं, इसको मतलब च्यू करते रहते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट है वो धीरे धीरे करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इन एनिमल्स को च्यू कट आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इसीलिए इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है, क्योंकि सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें देखो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, चलो अपन इस एक्सपेरिमेंट से मतलब इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ ओके, तो ये जो भी ग्रास वगैरह अपना है वो उनको एक साथ ले लेते हैं, और उसको लेने के बाद में ये क्या होता है, इनके जो इनका स्टमक होता है इसमें ये इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ से ये जो फूड है ये वापस से इसमें जाता है, यहाँ से ये इस फूड को च्यू करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये नेक्स्ट इनके क्या हो जाता है, जो रूमिनेंट्स होते हैं उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जो फूड है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, देखो 4 चैम्बर होते हैं इसमें, रूमेन, रेटिकुलम, अमेसम, एब्डोनेसम। ठीक है, ये इनके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है वो इनके स्टमक में ये कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चैम्बर जो रूमेन होता है, उस फर्स्ट चैम्बर को रूमेन कहेंगे। ओके, एंड जो ये क्या लार्जेस्ट चैम्बर है वो, इसमें 2 चैम्बर होते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट पल्प। ठीक है, तो जो यहाँ से जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट पल्प में, और इस सॉफ्ट पल्प को अपन क्या कहेंगे, कर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये रूमिनेंट्स क्या करते हैं, मतलब आराम से रिलैक्स होते हैं और धीरे धीरे फिर इस फूड को डाइजेस्ट करते रहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट हैपेंस टू द डाइजेस्टिव फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसका फिर क्या होता है, सो नाउ हमारी जो बॉडी होती है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ये फूड मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जो भी अपन एक्टिविटीज करते हैं लाइफ में, उन सभी एक्टिविटीज में ये अपनी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। और क्वेश्चन आंसर इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपन ने पहले ही ओपन कर चुके हैं। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आप क्या करोगे, मतलब वो भी आपको अच्छे से
लर्न करनी है। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अभी आप फिर से जब उसको स्टडी करोगे, फिर से रीड करोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।